राजस्थान में विधानसभा बजट के दौरान अशोक गहलोत ने आम जन को राहत पहुंचाते हुए जहां 100 यूनिट बिजली फ्री की है, तो वहीं उज्ज्वला योजना में जुड़े परिवारों को 500 रुपये में गैस की टंकी देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही कई योजनाएं लागू की है। उस योजनाओं में करीब 10 योजनाएं हैं जो आम जन को लाभ मिल रहा है। इस योजनाओं के माध्यम से आम जनता से जुड़ने के लिए महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं और इसी महंगाई राहत शिविर अब बीजेपी को राजनीति का एक नया हथियार मिल चुका है, क्योंकि कल बाड़मेर जिले के पचपदरा में महंगाई राहत शिविर में पहुंचे एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने के बाद में मौत हो जाने के बाद बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए कहा है कि हमने पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था कि इस भयंकर गर्मी के अंदर सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए इस तरीके के कैंप किए जा रहे हैं, जबकि वास्तव में अगर जनता को राहत दी जानी चाहिए तो पेट्रोल और डीजल में दी जानी चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता भी अब जवाब देने लगे, लेकिन इस पूरे मामले में जहां मृतक के परिजनों ने कहा है कि सरकार को गरीब परिवार को राहत देनी चाहिए, उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जो बाड़मेर के जिला कलेक्टर उन्होंने कहा था कि महंगाई राहत शिविर के अंदर जो मृतक पारसमल है उनके पुत्र के द्वारा पंजीयन करवाया गया था, लेकिन मौत जो हुई है वो घर में तबीयत बिगड़ने के बाद में मौत हुई है। ऐसे में महंगाई राहत शिविर के अंदर हर तरीके की सुविधा, हर तरीके की वहाँ व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, छाया की व्यवस्था थी। इसलिए प्रशासन इस पूरे मामले में अपनी सफाई दे रहा है। तो मृतक के परिजनों ने कहा है कि उनकी उस शिविर में पहुंचने के बाद में मौत हुई, लेकिन इस पूरे मामले में क्या कहा है मृतक के परिजनों ने और जिला कलेक्टर ने, आप खुद सुने और किस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रूप दे दिया है। कागज़ कराने के लिए ये गैस सिलेंडर का है, ये मतलब आवास योजना का है, कोई भी गेहूं का है, राशन का, जो भी कागज़ है कराने के लिए गए तो उस समय गर्मी तेज़ थी, गर्मी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर वो उधर कोई खड़े थे, वो लेके आए, हॉस्पिटल गए, मेरे को फ़ोन आया, मैं भी वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर साहब को पूछा क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा अब घर ले जाओ, मर्द घोषित कर दिया। उसने एसीसी बनाई, उसने टाइम भी लिखी, इसमें रजिस्टर के अंदर भी दर्ज किया है। अभी मैं गया था डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट लेने के लिए, सर्टिफिकेट को मना किया कि हमारी यहाँ थोड़ी मृत्यु हुई है। पारसमल जी आपके क्या लगते थे? अंकल लग रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम गरीब आदमी हैं, इनका परिवार है, 5 लड़कियां हैं, एक छोटा बच्चा नाबालिग है, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, बीपीएल भी है, इनका मकान देखो ऐसा गरीब स्थिति के अंदर है। कुछ सरकार सहायता करे तो रात शिविर लगाए तो रात पहुंचाने के लिए अगर लगाए, ऐसी स्थिति में इनको रात पहुंचाए तो भगवान भलाई करेगा, यही कहना चाहता हूँ। सर, बाड़मेर के पचपदरा में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है और ऐसी खबरें भी है और नेता प्रतिपक्ष ने भी ट्वीट करके कहा है कि आप जो महंगाई राहत शिविर है इसमें गया और इसी की वजह से, गर्मी की वजह से हुआ। अभी तक की जांच में आपने भी अधिकारियों से इसकी फीडबैक लिया, क्या सामने आया है? पचपदरा तहसील में हमारा महंगाई राहत कैंप है, उसमें बैठने की, वेटिंग एरिया की, पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। ये स्वयं एसडीएम ने जाकर अभी मुझे मौके से फोटोज़ भी भेजे हैं और जो व्यवस्थाएं थी हमने पूर्व में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ सुनिश्चित कर ली थी। जहाँ तक ये प्रश्न है तो इनका जनाधार जो था फैमिली का वो मंगवा के हमने देखा है, तो रजिस्ट्रेशन जो था वो जो डेटा से पता चला, इनके जो सन थे महादेव जी, उन्होंने वहाँ उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराया है। और जो सीएचसी पे इनको ले जाया गया, वहाँ पर सीएचसी इंचार्ज ने बताया कि इनको इनके घर से लाया गया था। जैसा उनके साथ अटेंडेंट थे उन्होंने बताया कि इनको घर से लेकर आए और इनकी तबीयत पूर्व से ही ख़राब थी, पहले से ही इनको स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी दिक्कत थी, जिस पर सीएचसी इंचार्ज द्वारा उनको पोस्टमार्टम के लिए भी एडवाइस किया गया, जिस पे उन्होंने कहा कि क्योंकि इनकी तबीयत पूर्व से ही ख़राब चल रही थी इसलिए पोस्टमार्टम की कोई आवश्यकता नहीं है और फैमिली उनकी बॉडी ले जाकर अंत्येष्टि की गई। श्री पारसमल जी के महंगाई राहत कैंप में जाने से या न जाने संबंधित कोई अभी तक हमारे पास सूचना नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उनके बेटे ने कराया। तो सर, अभी तक कोई परिजनों के द्वारा इस तरह की कोई शिकायत सामने आई है कि नहीं, परिजनों ने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं करी। परिजनों ने, क्योंकि उनका घर भी जैसा मैंने पता किया, जो कैंप है तहसील में उससे 600-700 मीटर पे ही उनका घर है, वहाँ तक आने में भी कोई विशेष समस्या
नहीं रही और रजिस्ट्रेशन भी उनका स्मूथलेस हुआ है और वहाँ बैठने की, वेटिंग एरिया की, पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी तक कोई ये मतलब जो नेता प्रतिपक्ष और जो खबरें आ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा यही कहना है क्योंकि जैसा उन्होंने सेक्शन इंचार्ज को बताया कि पूर्व से उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, कोई डिजीज़ हिस्ट्री थी और जिसकी वजह से वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उस वजह से उनकी डेथ हुई है। रजिस्ट्रेशन वहाँ महंगाई राहत कैंप में उनके बेटे ने कराया, जो सिस्टम में लॉक्ड है, कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन रजिस्ट्रेशन करा रहा है, ये ऑपरेटर ने हमारे पास सारी डिटेल्स दी। तो सर मतलब ये पारसमल का जो बताया जा रहा है कि महंगाई राहत शिविर में पहुंचने के बाद में इनकी तबीयत बिगड़ी, इस तरीके की कोई सूचना नहीं, शिविर स्थल पर किसी की भी कल तबीयत नहीं बिगड़ी थी। जैसा शिविर के प्रभारी और सभी लोगों से हमने वहाँ पता किया, शिविर स्थल पर कोई भी इस तरह की सूचना नहीं आई थी कि कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है या व्यक्ति अपना आ रहे थे रजिस्ट्रेशन करा के वेटिंग एरिया में बैठ के और रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से जा रहे थे। उस स्थल से उनको नहीं ले जाया गया और सीएचसी इंचार्ज ने भी जैसा बताया कि अटेंडेंट ने उनके जो साथ है उन्होंने बताया कि हम इनको घर से लेकर आए।